द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया के बीच उत्तर प्रदेश से कई जगह से बवाल की खबरें सामने आई हैं, जहां सपा कार्यकर्ताओं को कहीं हिरासत में लिया गया, कहीं गिरफ्तार किया गया, कहीं लाठी डंडे बरसाए गए। तो इस बीच अब खबर आई है कि मुसलमानों पर भी संभल में, यूपी के संभल में लाठी डंडे बरसाए गए हैं। और इसके पीछे की वजह कोई खींच है, खुन्नस है, क्या है, इस रिपोर्ट में आप समझेंगे। रिपोर्ट यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी को यूपी के 10 लोकसभा सीटों में अधिकांश सीटों पर एक तरफा वोट पड़ रहा है। संभल में तो खूब वोटिंग होने लगी, जिसके चलते वहां पर हालात ऐसे बनाए गए कि पुलिस ने भी लाठी डंडा बरसाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ताओं के बीच भी तीखी नोकझोंक हो रही है, बहस चल रही है और मार पिटाई की नौबत आ रही है। अब हमारे पास जो कुछ वीडियोज आए हैं, यह आधिकारिक तौर पर उचित नहीं है कि कोई ईवीएम रूम में जाकर वीडियो बनाए। फिर भी सोशल मीडिया पर हर चरण में ये वीडियो वायरल होते हैं कि लोग जब बटन दबा रहे हैं तो उसका विजुअल तैयार कर रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और हमारे पास जो वीडियो है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें देखा जा रहा है कि ईवीएम का बटन साइकिल छाप पर दबाया जा रहा है और जो वीवीपैट है उसमें एक डिस्प्ले पर पर्ची आती है। साइकिल छाप के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम दिखाई पड़ता है और इसे शेयर किया है डॉक्टर सचिन प्रताप सिंह ने और लिखा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब यहाँ से सवाल यह है कि यह वीडियो एक तो वायरल हो रहा है, चुनाव आयोग वहाँ मौजूद अधिकारी क्या ये नोटिस नहीं कर पाते कि कोई मोबाइल लेकर भीतर जाता है और फिर मतदान की रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, फिर सामने वीडियो वायरल करता है। खैर, यह दूसरा पहलू है, इस पर अगर गलत है तो कानूनी कार्रवाई अगर करनी हो तो कीजिए। लेकिन यहाँ से माहौल यह बन रहा है कि साइकिल छाप पर ताबड़तोड़ वोट पड़ रहे हैं। एक तरफा वोट के चलते ही वहाँ मुसलमानों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, ऐसी खबर सामने आ गई है। हम उस वीडियो पर आते हैं जहाँ मुसलमानों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। उससे पहले एक और ऐसा ही वीडियो ईवीएम का सामने आया है। इसमें देखा जा रहा है अदिति यादव ने शेयर किया है। बताया जाता है कि अदिति यादव जो है वो अखिलेश यादव की बेटी है। खैर, वो ये आईडी फेक है, जो भी हो, लेकिन इन्होंने भी ईवीएम को शेयर किया है। इसमें देखा जा रहा है कि वो साइकिल छाप पर बटन दबा रहे हैं और फिर डिस्प्ले पर दिखता है कि वीवीपैट पर कि किसे वोट पड़ा है। कुल मिलाकर ईवीएम के इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। क्या वाकई में सपा को एक तरफा वोट पड़ रहा है, इस वजह से मुसलमानों पर लाठी डंडे बरसने शुरू हो गए? इसको लेकर एक ट्वीट और एक वीडियो हम आपको अभी दिखाते हैं। इसमें आप समझेंगे कि यहाँ देश में चल क्या रहा है, यूपी में चल क्या रहा है। सैयद मसूदुल हसन ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देखिए अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से पुलिस भी दिखाई पड़ती है और यहाँ बताया जा रहा है कि लाठी चार्ज किया गया, पुलिस के हाथों में लाठी है। कुछ वृद्ध व्यक्ति हैं जो अचेत जमीन पर पड़े हुए हैं, वो शायद लाठी डंडे के शिकार हो गए। यहाँ हंगामा दिखाई पड़ रहा है, पुलिस भी दिखाई पड़ रही है। यहाँ एक महिला आती है जो उस बुजुर्ग व्यक्ति को उठाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें पानी छींटा जा रहा है। क्या पुलिस ने जानबूझकर लाठी डंडे बरसाए, यह तो जांच का विषय होगा। लेकिन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जो मुस्लिम बस्ती के लोग हैं उन्हें टारगेट किया गया है। ये बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति हैं, उनके जो इर्द गिर्द महिलाएं हैं या कुछ और बुजुर्ग दिखाई पड़ते हैं वो भी मुस्लिम हैं। आप साफ देख सकते हैं कि यह जो बस्ती है, जो रिहायशी इलाका है, यह मुसलमानों का लगता है और यहीं पर कहीं आसपास मतदान केंद्र है, तभी पुलिस वालों की इतनी गश्ती वहां पर है। और लाठी डंडे क्यों बरसाए गए, क्या कारण है, यह समझ से परे है। क्या साइकिल छाप को एक तरफा वोट पड़ रहा है, इस वजह से खींच निकल रही है? जांच का विषय होगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देखा तो यहाँ सैयद मसूदुल हसन के ट्वीट को भी देखना जरूरी है। यहाँ लिखा गया है, ये संभल में क्या हो रहा है, मुसलमान वोटरों पर संभल पुलिस क्या सोचकर लाठी डंडे बरसा रही है, ये कैसी बर्बरता है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है,
क्या पुलिस भी अब भाजपा की कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है? इसका जवाब कौन देगा? यहाँ सैयद मसूदुल हसन ने डीजीपी यूपी को, चुनाव आयोग को और इसके अलावा अखिलेश यादव, मीडिया सेल समाजवादी पार्टी, वहीं राम गोपाल यादव सबको टैग कर दिया है ताकि यह मामला संज्ञान में जाए कि देखिए किस तरीके से बर्बरता की जा रही है। अब हम कुछ अपडेट आपको उत्तर प्रदेश के संभल समेत अलग अलग क्षेत्रों से देते हैं जहां पर घटनाएं बहुत ही बड़ी होती जा रही। अमर उजाला ने लाइव अपडेट दिया, यूपी लोकसभा फेज 3 इलेक्शन लाइव। मैनपुरी में मतदान के दौरान बवाल, बीजेपी सपा कार्यकर्ता भिड़े, जमकर हुआ पथराव। अब यहाँ पर मैनपुरी में जो बवाल मचा है, बीजेपी सपा कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, तो ऐसी रिपोर्ट सबको परेशान कर सकती है कि चुनाव के बीच ये हो क्या रहा है। देखिए संभल में क्या घटना घटी। संभल में अपडेट यह है कि संभल में सपा प्रत्याशी और पुलिस में नोकझोंक, पूर्व जिला अध्यक्ष को हिरासत में लिया। संभल कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय में सपा प्रत्याशी व विधायक जियाउर रहमान वर्ग की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान को पुलिस ने हिरासत में लेने का प्रयास किया। इसको लेकर भी सपा प्रत्याशी व पुलिस में काफी देर तक गहमा गहमी रही। बाद में पूर्व जिला अध्यक्ष को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन हिदायत दी कि प्रत्याशी के साथ नहीं घूम सकते क्योंकि इसके लिए उनके पास कोई अनुमति नहीं है। और यह सिलसिला थमा नहीं, मैनपुरी में भी भारी बवाल हुआ है। भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबर सामने आई। सिर्फ मैनपुरी में नहीं, सिर्फ संभल में नहीं, कासगंज में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। और यहाँ आप देखिए मैनपुरी से रिपोर्ट क्या है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी में विधानसभा किशनी थाना बेबर क्षेत्र के मतदान केंद्र तेजगंज पर भाजपा और सपा कार्यकर्ता भिड़ गए। मतदान केंद्र पर जमकर पथराव हुआ। पथराव में भाजपा कार्यकर्ता मनोज चौहान घायल हो गए। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के पुत्र सुमित प्रताप सिंह मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। फिर क्या हुआ आगे देखिए। बताया जा रहा है कि बूथ संख्या कौन सी है, कहां ऐसी घटना हुई कि बूथ पर ही पथराव शुरू कर दिए गए। लिखा गया है मैनपुरी के किशनी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 176 तेजगंज पर बवाल हो गया। बताया गया है कि यहां पर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के पुत्र सुमित प्रताप सिंह पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते पथराव होने लगा। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। कई गाड़ियां पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई। पथराव के बाद भाजपा के एजेंट सुदेश कुमार और प्रधान प्रतिनिधि करण बहादुर सिंह भी घायल हुए हैं, यह रिपोर्ट मिली है। यह बात मैनपुरी की। इससे पहले संभल की घटना आपने देखी कि मुसलमानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन अब देखिए कि कासगंज में क्या हुआ है। और बदायूं में तो जानकारी यह मिली है कि एक भी वोट ही नहीं पड़ा, लोग ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। पहले देखिए कासगंज में क्या हुआ है। कासगंज के अमापुर के विरोध करने पर सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। कहा जा रहा है कि कासगंज के अमापुर के डोरही पोलिंग बूथ पर भाजपा विधायक के भाई का दबंगई दिखा रहा था। पोलिंग बूथ में अंदर घुसकर मतदान कर्मियों को हड़का रहा था। सपा के एजेंटों के मना करने पर विधायक के भाई ने अभद्रता कर दी। इस पर ग्रामीणों ने विधायक के भाई यतेंद्र कुमार उर्फ काले को दौड़ा दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। बीजेपी वाले गुंडागर्दी करेंगे, उन्हें कोई रोकेगा कौन। और यहाँ पर देखिए ग्रामीणों ने जब मोर्चा संभाला तो इनकी हवा निकल गई। वैसे ग्रामीणों का, वोटर्स का गुस्सा लगातार जारी है। खबर मिली है कि बदायूं के बसंतपुर गांव में एक भी मत नहीं पड़ा। बदायूं संसदीय क्षेत्र के सहसवान विधानसभा क्षेत्र में बसंतपुर गांव एक ऐसा है जहां सुबह 10 बजे तक एक भी मत नहीं पड़ा। ग्रामीणों ने कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं, लोग सड़क पर हैं, अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त देश में हालात, यूपी में स्थिति कि कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट पड़ता देख कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है और पुलिस ताबड़तोड़ लाठी डंडे मुसलमानों पर संभल में बरसा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।